हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है पर्यावरण कक्षा 4 की हमारी क्लास नंबर 10, जिसमें मैं आपको सप्ताह 2 का दिवस 4 कराऊंगी। ठीक है। और तो 4 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा ये हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन हमारी पहुंचती रहें। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है लाइन वाइज लाइन, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ आपको हर वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि आज हमारा सप्ताह 2 का दिवस 4 क्या कह रहा है। तो आपके पाठ का नाम है रेडीनेस सप्ताह 2। ठीक है, तो आज सीखने के बिंदु क्या है हमारे? यात्रा करते समय ले जाने वाली उपयोगी वस्तुओं के बारे में जानना या यातायात के संकेतों को जानना। मतलब कि जब आप कहीं आते जाते हैं, जैसे दूर का सफ़र होता है, हम लोग कहीं आते जाते हैं, तो मतलब अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जानी ज़रूरी है। दूसरा, यातायात के संकेत, जो आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट होती हैं, एक लाल बत्ती होती है, एक पीली बत्ती होती है और एक हरी बत्ती होती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर सड़कों पे बड़े बड़े शहरों में लगी रहती हैं। तो ये क्यों लगी रहती हैं? तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अभ्यास क्रमांक 1, ट्रेन से यात्रा करते समय आप अपने साथ कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं ले जाएंगे, दी गई सारणी में बताइए। चलिए भाई बता देते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 वस्तुएं बतानी है। तो सबसे पहले बेटा, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा ट्रेन कोई ऐसे इतनी देर के लिए नहीं रुकती है कि मतलब तुम तो ट्रेन वाले से बोल दो भैया तू रुक जा, हम मैं ज़रा खाना लेके आ रहा हूँ, या मैं ज़रा पानी लेके आ रहा हूँ, या मुझे बुखार है तो मैं दवाई लेके आ रहा हूँ। नहीं, वो रुकती नहीं है। वो अपने टाइम पे रुकेगी, सिर्फ कहीं पे 2 मिनट, कहीं पे 5 मिनट स्टेशन पे रुकती है। ठीक है, तो ऐसे उतरना खतरा हो सकता है, क्योंकि फिर जब जैसी ट्रेन चल देती है तो आप लोग उसमें भाग के चढ़ते हैं, तो वो गलत है ना। तो जब भी हम ट्रेन में जाएं तो अपना एक तो खाना खाना अपने साथ लेके जाएं, पहली चीज। दूसरा, अपने पानी की बोतल, पानी हमेशा अपने साथ होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ट्रेन में जा रहे हैं तभी जाओ, आप कहीं भी जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, बाइक से कहीं जा रहे हो, कार में हो, बस में हो, तो पानी की बोतल जरूर हो। ठीक है, खाना, पानी की बोतल। और अपने पास आजकल सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल भी जरूरी होता है अपने पास रखना, ताकि आप अपने घर वालों को खबर कर सकें कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। मोबाइल, और आगे दवाइयाँ अपनी, कुछ बीमारी नहीं है आपको, लेकिन बीमारी कब आ जाए पता नहीं चलता, इसलिए अपने साथ एक सिर दर्द, पेट दर्द और बुखार, ये 3 गोलियां हमेशा अपने साथ होनी चाहिए। क्योंकि सिर का दर्द कब शुरू हो जाए या पेट दर्द कब शुरू हो जाए या बुखार कब आ जाए, इंसान को खुद को नहीं पता, है ना। वो ट्रेन में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ट्रेन में नहीं आएगा। ठीक है, सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसकी दवाइयाँ, और कपड़े, कपड़े तो सब लेके ही जाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर लेके जाएं साथ में, खासकर से ट्रेन में जहाँ दूर का सफ़र हो आपका, जैसे आप रात को बैठे और सुबह पहुंचोगे अपने मामा के यहाँ, इस तरीके से। ठीक है बेटा, चलिए तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, आपका अभ्यास क्रमांक 2। तो अभ्यास क्रमांक 2 क्या कह रहा है? सड़क पर लगे हुए सुरक्षा चिन्हों को देखकर आप क्या समझेंगे? आपने देखो बेटा सड़कों पर कहीं कहीं पर ऐसे चिन्ह बने रहते हैं इस प्रकार के, तो इनका क्या मतलब है? तो इनका मतलब बताना है हमें। ठीक है, तो पहला चिन्ह आपको दिया स्टॉप, स्टॉप मतलब रुक जाओ। इसे देखकर क्या करना है आपको? रुक जाना है, रुक जाओ। यह आपसे कह रहा है कि रुक जाओ, आगे मत जाओ, कुछ ना कुछ खतरा है। दूसरा, इस तरीके से चिन्ह दिया ऐसे, मतलब कि दाएं मुड़ना, मतलब अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है, दाएं
मुड़ना, और ऐसे होता तो इधर की साइड तो बाएं मुड़ना। ठीक है, चलिए ये दोनों हो गए। एक ये वाला और कर लेते हैं। तीसरा, ये देखिए, इसका मतलब है कि आगे रास्ता बंद है या फिर इधर आना जाना मना है, कुछ भी हो सकता है। आगे रास्ता बंद है। ठीक है, या लिख सकते हो आप इधर आना जाना मना है, वही बात है, पर मैं दोनों लिखवा देती हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इधर आना जाना मना है। ठीक है बेटा, इतना हो गया। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से, जो चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलेंगे हम अपने अभ्यास क्रमांक 3 पर। तो अभ्यास क्रमांक 3 में कह रहा है अपने पसंद के वाहन का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। वाहन मतलब बेटा आपको जो भी वाहन पसंद हो, मतलब साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, जो भी आपको पसंद हो उसका आपको क्या करना है, चित्र बनाना है और उसका रंग भरना है। ठीक है, तो ये काम बेटा आप खुद से करेंगे, ये काम मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। आपको जिस भी चीज़ का चित्र पसंद हो, जैसे आपको कार पसंद है तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले कार और फिर कार का चित्र बनाएंगे। मुझे तो बनानी नहीं आती है, पर फिर भी कोशिश कर देती हूँ एक छोटी सी बनाने की। इस तरीके से बना सकते हैं हम कार को। ये पहिए होते हैं उसमें 2, और एक ऐसे होता है, शीशे भी लगे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ बना सकते हैं। मुझे नहीं आता बनाना अच्छे से, आप अच्छे से जो आपको अच्छा लगे ना, जो भी आपको पसंद हो, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, रेलगाड़ी, बस, आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, अपनी पसंद का, और उसका नाम लिख दें ऊपर, उसमें अच्छा अच्छा रंग भरें, सुंदर सुंदर। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम और आगे चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 4, आपने अभी तक कौन कौन से वाहनों में सवारी नहीं की है उनके नाम लिखिए। तो भाई आपने अभी तक कौन कौन से वाहनों में सवारी नहीं की है, मतलब आप किस किस वाहन में नहीं बैठे हो, उसके नाम लिखने हैं 4। तो आप किस किस वाहन में नहीं बैठे हो आप उसमें खुद लिखोगे। जैसे मानो आप हवाई जहाज में नहीं बैठे तो यहाँ पे लिख दो हवाई जहाज, हवाई जहाज, है ना। और या आप ट्रक में नहीं बैठे हो तो ट्रक लिख दो, है ना। और जैसे आप नाव में नहीं बैठे तो नाव लिख दो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कार में नहीं बैठे तो कार लिख दो। जिस चीज़ में आप नहीं बैठे हो ना वो लिखना है आपको। कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, पानी का जहाज है, काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें आप नहीं बैठे हो, वो लिखना है अपनी मर्जी से। ठीक है, जिसमें आप नहीं बैठे हो, दूसरों से मतलब नहीं, जिसमें आप नहीं बैठे हो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा। तो मैं अभ्यास क्रमांक 5 पर चलती हूँ, इसको रफ करके। तो चलिए चलते हैं हम अपने अभ्यास क्रमांक 5 पर। दिए गए चित्र को देखकर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है भाई, लिख देते हैं। तो पहले हम इस चित्र को सही कर लेते हैं जरा। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन लाइट है, यहाँ पे इसको ऐसे दिखा देती हूँ। अभी चित्र में सही से आई नहीं है फोटो में। ये ग्रीन कलर की लाइट चल रही है यहाँ पे, ठीक है, और ये येलो कलर की जल रही है। ठीक है, और ये रेड कलर की है हमारे पास। ठीक है बेटा, चलिए तो इन तीनों की मैं आपको बता देती हूँ। आपने देखा होगा ये जो तीनों लाइट होती हैं ये क्या है, ये यातायात के संकेत हैं, सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक लाइट, जो हमें क्या सिग्नल देते हैं। ये लाल वाली लाइट हमसे क्या कहती है, रुक जाओ। ये हमसे कहती है रुक जाओ, अभी आगे या तो और वाहन जा रहे हैं या कुछ बात है, रुक जाओ। पीली लाइट जले तब होता है इंतजार करो। इंतजार करो मतलब अभी इंतजार करो, जाना नहीं है। और जब हरी लाइट जल जाए तब समझ जाओ कि जाओ जाओ। ठीक है, चलने लगेंगे सब वाहन। ठीक है,
तो हम इसमें पढ़ लेते हैं, यह चित्र किसका है? किसका चित्र है बेटा? ये यातायात संकेत, यातायात संकेत, या हम इसको सिग्नल भी कह सकते हैं, आप कोष्टक में लिख लेना सिग्नल। ठीक है बेटा। दूसरा, इसमें कितने रंग दिखाई दे रहे हैं? 3, है ना। फिर है, हमें कौन सी लाइट जलने पर रुकना चाहिए? तो बेटा हमें लाल वाली लाइट जलने पर रुकना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? लाल। ठीक है। संकेतों में हरी लाइट जलने पर क्या करेंगे? हरी लाइट कहती है कि जाओ, मतलब हरी लाइट के कण जलने पर हम क्या करेंगे? चलने लगेंगे, चलने लगेंगे। ठीक है बेटा। चलिए, हो गया आप सबका ये। तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें वीडियो को। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं लाइन बाय लाइन तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी, किसी भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।